आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी में टूट देखने को मिल सकती है। राजभर ने कहा है कि सपा के कई नेता नाराज है और पार्टी के भीतर संतोष बढ़ता जा रहा है। हम 300 आदमी लेके लड़ रहे हैं, वो एसी में बैठ करके छान घोट रहे हैं। हमने तो यही कहा कि चुनाव जीतना है तो एसी में से निकल के आओ। राजीव राय और कौन, हम गले मिले। राजीव राय गए, मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूं, जाके काम करो। यार सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो, सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो। बताओ, ये अगर बलिया के तीनों सांसद के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो। अरे हम क्या बताएं, पूरा देश जाना था कि पहली बात तो मंदिर ट्रस्ट का है, उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया सरकार को कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, इसकी जांच करा लीजिए। तो सरकार ने एसआईटी गठित करके उसका जांच शुरू कर दिया है। कई लोगों ने तहरीर भी दे दी है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भैया मेरे पूछताछ तो हो रही है। टिन्नू यादव का तो नाम आ रहा है, अखिलेश जी का बिरादर का पहला ही नाम आ गया। ये बदे कि अखिलेश जी पहले बोलल कि चोरी हो गई है, तो उन्हें कैसे मालूम भल? टिन्नुआ बतौले रहलन ना। अरे तो दर्ज करने का काम, जांच पूरी होगी तब के पहले ही हो जाएगी। तब के बतौले हम कल बताओ कि आप गए थे बताने। उनका बिरादर रहे, बिरादर कह दिले कि बोला है अब तुम जो तो हमने माल चुरा ले भाई। तो चंपक राय के वो ड्राइवर है, तो क्या आपको लगता है चंपक राय? अच्छा ये बतावा कि गाड़ी में जो ड्राइवर माल उधर ले जाला ना कि दूसरा कोई ले जाला? गाड़ी में अगर बाजारे से माल खरीदे कोई तो ड्राइवर है कि भेजल जाला। जो राशन पता है उठा लिया, वहां माल रखा, झटक लिया। चंपक राय भी इसमें कहीं ना कहीं पूरे मामले में। अब ड्राइवर लेके माल चोरावत बात है, उनका कौन दोष बा? अब उनसे पूछताछ, सबसे पूछताछ हो रही है। जो उसमें आएगा सब दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पर पूरे देश की निगाह रहती है और इतना बड़ा मामला है, तो जो न्याय समिति है उसको बदलाव करना चाहिए? अब वो विषय हमारा नहीं है, वो विषय सरकार का है, भारत सरकार का है। अब जो जैसा निर्णय होगा वो निर्णय आपके सामने आएगा। एसआईटी जांच कर रही है, जांच में सब खुलासा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि सपा के बहुत सांसद भाजपा में आने वाले, इसकी अगुवाई बलिया करेगा। कौन है बलिया वाला? बलिया का एक सांसद सनातन फाड़े ने तो आपको पता है नहीं है? बलिया में 2 सांसद है, बलिया के 3 को सांसद हैं। आप बताओ, अभी कल देखा भिड़ान मऊ में भिड़ान देखा, इतना धमकी दे रहे हैं कि आने दो सरकार, हम सबको एकदम गोली चलवा देंगे, बोल रहे थे ना। वो जाके अमित शाह जी से मिले और मिलने के बाद राजीव राय और कौन, हम गले मिले। राजीव राय गए, मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूं, जाके काम करो। बधाई एक दिए थे ना वो उनको, क्या नाम, जन्मदिन पर बधाई दिए थे ना। पढ़े थे कि नहीं? दिए थे ना, खूब वायरल किए थे राजीव राय। तब अखिलेश जी नहीं समझाए कि काहे कर रहे हो तुम ये काम? उनको सोचना चाहिए ना यार। सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो, सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले। अब बताओ, ये अगर बलिया के तीनों सांसद के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो। अरे हम क्या बताएं, पूरा देश जाना था। राजीव राय के पास है माल, अब परेशान है माल जो तो ईडी है पूछता शुरू करे जाता, क्या करिए बेचारे, अब भाग के जाए क्या? भाजपा ने उनको एक बार डेलीगेट बना के भी बाहर भेजा था। इसी नाते भेजा था कि तई हवा लिया हुआ बाहर से, उसके बाद टाइम आएगा तो आपको काम दिया जाएगा। हाँ देखिए भैया, सब लोग अलग अलग संपर्क में है। कोई केशव मौर्य क्या संपर्क में बा, कोई ब्रजेश पाठक जी क्या संपर्क में बा, कोई दिल्ली सीधे डायरेक्टर बा। का मतलब क्या है? बोलिए आप कौन सा लाल? आप कैसे बताई, अब कई दैया बताई। देखिए राजीव राय जी इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, टाइम आ गया है। धैर्य रखिए थोड़ा, वो अपना सीना पकड़ के, और जिस दिन सदन चलेगा उसके आसपास आपको मिल जाएगा। तब कौन सत्र चलिए?
दूसरी अगर बात की है नीट परीक्षा को लेकर के, नीट परीक्षा एग्जाम होने जा रहा है नीट का, कल 21 जून को उसकी परीक्षा होने जा रही है। राहुल गांधी ने एक नागपुर के छात्र का सेंटर जो आबू धाबी में दे दिया गया है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि तुमसे नहीं होगा। अब वो छात्र परीक्षा देने कैसे जाएगा जबकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है और पैसा भी नहीं है। राहुल जी के यह कुल कम हुआ है, दूसरा काम नहीं है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी से चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी भी गड़बड़ी से चुनाव जीते हैं, गलती से चुनाव आयोग की। तो अगर चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो पहले रिजाइन दो, तब फिर बोलो। भाई भी जीता, बहन भी जीती और लोग जीते और आरोप लगा रहे हो। अखिलेश यादव से बात की जाए अगर तो अखिलेश यादव ने कल मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर के कहा है कि इस दौरे की भी जांच एसआईटी होनी है, इस दौरे की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अब उनसे पूछ के योगी जी जई है कहता हूँ, अखिलेश से पूछ के जई है। अखिलेश जी के कोनो काम ना हो, ये समझ ले कि अखिलेश जी खाली सिर्फ ये बदे बोलत हुआ कि जनता में जाके वोट मांगे लायक हम रही, मिली कि न मिली। आप देखिएगा 2 दगे हुए कारतूस 17 में लड़े थे और 47 सीट जीते थे। 17 में दोनों दगे हुए कारतूस थे। आज इधर सुनो मर्दे 2 दगे हुए कारतूस लड़े, 47 सीट जीते। अब फिर दोनों दगे हुए कारतूस आ रहे हैं लड़ने 27 में। कौन चीज उखाड़ दे, का कह देना, यहाँ तो मोदी जी सड़क बना देना, यहाँ नल से जल पहुंचावत हुआ, यहाँ मोदी जी शौचालय घरे घरे बनवा देलन, यहाँ मोदी जी जो तो कनेक्टिविटी जिले की कनेक्टिविटी बेहतर कर दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरख एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, सबसे देश में सबसे बड़ा हब अगर बना है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का। आप एयर कनेक्टिविटी जो जेवर एयरपोर्ट बना, आप काम तो उठा के चश्मा उतारिए, पार्टियों का हट के देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग चलते थे सुबह, अगर 6 बजे निकलते थे कहीं तो जितना खुले में शौच होता था, आज जाके देखो परिवर्तन है। उसको विपक्ष इस नाते नहीं स्वीकार कर रहा है कि जनता के बीच में जाएगा तो फिर तो दिक्कत उसको होगी। अच्छा, अखिलेश यादव कभी आपके साथ हुआ करते थे, आप अलग है, तलाक किसने किया? अखिलेश जी ने। तलाक हम थोड़ो दले है, तलाक तो अखिलेश जी ने लिखी चिट्ठी दिया है, लिख के दिया हमको तलाक। स्वीकार क्यों करेंगे? अरे भाई जब तलाक मिल गया तो कबूले न करे कि 3 दैया। अब अखिलेश जी से पूछिए, हमने यही कह दिया कि एसी में से निकल करके आओ। मई जून के महीने में लोकसभा आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था, हम 300 आदमी लेके लड़ रहे हैं, वो एसी में बैठ करके छान घोट रहे हैं। हमने तो यही कहा कि चुनाव जीतना है तो एसी में से निकल के आओ, तो उनको बुरा लग गया कि हमारी पार्टी कोई नेता बोलता नहीं है, ये क्यों बोल रहे हैं। बयान भी उनका आया था, आप एसी में बैठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। आज उठा के देखिए, एनडीए गठबंधन 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, और एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं और सरकार बनाओ का सपना देख रहे हैं। तो शिवपाल जी की क्या स्थिति है? देखिए, शिवपाल जी को अखिलेश जी तिरछी नजर नहीं देखना चाहते, उनकी मजबूरी है, परिवार है, इस नाते बेचारे डटे हुए हैं, क्या करें। आज ऐसा टाइम आ रहा है कि एक दिन शिवपाल जी को ही नेतृत्व करना पड़ेगा सपा का। अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश के विरासत में मिल गई है। देखिए, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलेगी। अभी उन्हीं का बयान, जब मैंने कहा कि टीएमसी शिवसेना के बाद नंबर टूटने का सपा का है, उन्हीं का बयान आया था कि जो कमजोर है वो टूट जाएंगे, जो मजबूत है वो बचेंगे। उन्हीं का बयान है ना, यही बयान है उनका।